नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 4 दिन में राजनीति किस तरह बदल जाती है, इसका सबसे उत्कृष्ट नमूना हम और आप दिल्ली की राजनीति में देख रहे हैं। मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम का एक ऐसा सच बताना चाहता हूं, जिसके बाद आपके दिमाग से बहुत सारे जाले हट जाएंगे। कुछ जरा पुराने चित्र देखिए। ये अब से कोई 10-12 साल पुराने चित्र हैं। इसमें स्वाति मालीवाल भी दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे की तरफ कहीं मेधा पाटेकर भी दिखाई दे रही हैं। ये अन्ना आंदोलन से पहले का चित्र हो सकता है, अन्ना आंदोलन के बाद का भी चित्र हो सकता है, उसी काल का ये चित्र है। तब तक इनकी सरकार-वरकार बनी नहीं थी दिल्ली में। इनको वो 28 सीटें भी नहीं मिली थी। इससे भी पहले का एक चित्र जरा देखिए ये। ये है 22 फरवरी 2010 का। करीब 14 साल पुराना फोटो है और ये कहीं मोटिवेशन क्लास लेने के लिए गए थे बक्सर में और वहां पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में स्वाति मालीवाल भी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। जो जानकार हैं उनका कहना है कि साहब, जब तक आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, तब तक ये अन्ना का आंदोलन भी कहीं दूर-दूर तक किसी के ख्वाबों में नहीं था। तब से एक एनजीओ में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी हुआ करती थी स्वाति मालीवाल और ये उसी समय का फोटो है। इनके एनजीओ में ये काम करती थी और साथ में यात्राएं भी किया करती थी। बहरहाल, जरा इस प्रकरण पर लौटते हैं। 13 तारीख को जो कुछ हुआ है, वो क्यों हुआ है? पहले जरा इस पर आते हैं और इसके बाद अब तो मतलब तीसरा चौथा दिन बीतते-बीतते ये नौबत आ गई है कि आतिशी मारलेना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की एजेंट हैं। बीजेपी ने ही उनको सुबह ही सुबह बिना अपॉइंटमेंट के अरविंद केजरीवाल के आवास में घुसा दिया था, भेज दिया था और अरविंद केजरीवाल जब से जेल से रिहा होकर के आए हैं, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और निशाने पर तो स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल ही थे। वो तो अरविंद केजरीवाल वहां नहीं मिले, वरना उन्हीं को बदनाम करने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पर गई थी। मतलब 3 दिन 4 दिन के भीतर ही स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल ने ही राज्यसभा में भेजा है, जिनको अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन बनाया था, वो अब भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो गई। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद तक तो स्वाति मालीवाल चुप ही बैठी थी अपने घर में और बीच में जो महिला आयोग की सदस्य हैं वंदना सिंह, वो और संजय सिंह, दोनों इनके घर भी गए थे इनको मनाने के लिए और 2.5-3 घंटे इनके घर पर रहे थे। वो नहीं मानी और नहीं मानी। उसके बाद जब ये निकल करके अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस जा रहे थे, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि स्वाति मालीवाल नहीं मानी है। पर ये बताते हैं, जो अंदर के जानकार हैं, कि संजय सिंह ने ये कह कर के उनको चुप रहने के लिए मना लिया था कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पीए के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे
और आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने यही बात कही थी। ये माना था करीब 36 घंटे बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आई थी। उनके ड्राइंग रूम में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वहाँ पर उनके पीए विभव कुमार आए। उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की। मतलब ये बातें तो संजय सिंह ने मान ली थी कि बदतमीजी की गई है स्वाति मालीवाल के साथ और इसका अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब इतनी बातें हो गई थी। इसके बाद अगले दिन जो कुछ हुआ, जब ये संजय सिंह भी, जब ये अरविंद केजरीवाल भी और विभव कुमार भी तीनों लखनऊ के एयरपोर्ट पर एक साथ बाहर निकलते हुए वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ में दिखाई दिए, तो स्वाति मालीवाल को लगा कि मेरे साथ छल कपट किया जा रहा है। मुझे चुप रखने के लिए ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि वक्त बीत जाएगा और विभव कुमार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी और चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। उसी समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक सीनियर ऑफिसर दो दूसरे ऑफिसर्स के साथ स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचते हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उस दिन के पूरे घटनाक्रम को नोट करते हैं और वो पूरी बातें वहां बताती हैं। तब तक उनका इरादा नहीं था कि इस चीज को पुलिस में लेकर के जाए, विधिवत कोई एफआईआर दर्ज कराई जाए, कुछ कराया जाए। लेकिन ये जो लखनऊ में जब उन्होंने देखा कि जिसने मारपीट की है, उसके साथ उसको साथ लेकर के अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, तब इन्होंने जबान खोलने का फैसला किया। और चूंकि उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर में विभव कुमार जो है वो मेन मुलजिम बनाए गए, आरोपी बनाए गए। उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई जो गैर जमानती हैं, यानी गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी होनी होनी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी प्रेशर में आ गए, पूरी पार्टी प्रेशर में आ गई और स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल की इतनी पुरानी सहयोगी हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी भी नहीं बनी थी, अन्ना आंदोलन भी नहीं हुआ था, तब का दोनों का जो है साथ है, उनसे पल्ला झाड़ते हुए अरविंद केजरीवाल को 2 मिनट भी नहीं लगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये वीडियो चला रहा हूं जिसमें पहले संजय सिंह ने क्या कहा था वो है और फिर आतिशी मारलेना ने आज क्या कहा वो है। जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। कौन सा वीडियो जो आम आदमी पार्टी ने आज काट फीट करके जिसका एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर जारी किया है ताकि स्वाति मालीवाल को ही अब दोषी बताया जाए कि इनके साथ हुआ कुछ नहीं और इन्होंने हंगामा किया, चीखी, चिल्लाई, पुलिस अधिकारियों को धमकाया,
विभव कुमार को कहा और बाकी लोगों को भी कहा कि अगर मुझे टच किया तो मैं आपकी भी नौकरी खा जाऊंगी, और अभद्रता की। और जो बाकी का मारपीट का है, गाली गलौज का है, इनके साथ बदतमीजी का है, वो पोर्शन जो है वो छिपा दिया गया, हिडन रखा गया। केवल एक सर्टेन छोटा सा पीस जो है वो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रहे हैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात हेलो मैम, प्लीज उठा के पहन, उठा के पहन। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये वो छोटा सा क्लिप जारी किया, आम आदमी पार्टी वालों ने वायरल कराया, ताकि स्वाति मालीवाल की ही प्रतिष्ठा खराब हो, छवि खराब हो, और ये हो कि यही बहस कर रही है और वहां बैठी हुई है। जबकि स्वाति मालीवाल जो कोर्ट में आज बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसको भी जरा हम देख लेते हैं। आगे चलिए, आगे चलते रहो, काम करते रहो, बाहर बतेरा टाइम मिलेगा। चल रहे हैं। आजा सुशांत, नीचे आजा ना, आने तो सही कह रहे हैं वही, वो भी आने दो। सर देखने की कोई प्रेत पैर में लगी हुई। ये एक छोटा सा क्लिप है, इससे ये पता लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है। अच्छा, जो ड्रामा आज हुआ है, जो आतिशी मारलेना ने इस वीडियो के आधार पर स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने की हिमाकत की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या थी, ड्रामेबाजी थी। जब ये सारी बातें अपनी उन्होंने कह ली, अपनी भड़ास निकाल दी, और जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अब पूरी तरीके से विभव कुमार को बचाना है और स्वाति मालीवाल से नाता तोड़ना है, उतनी बात कह करके जब मीडिया ने कहा कि ये तो एक छोटी सी क्लिप आपने जारी की है, पूरा वीडियो दीजिए जो वहां का घटनाक्रम था, तो उसके बाद इनका रवैया देखिए क्या था। कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। बिना पत्रकारों की सुने फाइल उठा करके वहां से निकल ली, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ये एक नया तौर तरीका है आजकल के इन पॉलिटिशियंस का, कि जब इनको घेरा जाए, जब इनसे सवाल पूछे जाएं, तो ये भाग लेते हैं और बस उतनी बात करते हैं जितनी का इनका मतलब है। इसके बाद एक ट्वीट आया स्वाति मालीवाल का। उन्होंने क्या लिखा, इस पूरी घटना से साबित होता है कि ये बीजेपी के द्वारा, ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट पहले सुन लीजिए, इसके बाद स्वाति का मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इन्होंने जो ट्वीट जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर आतिशी मारलेना के, इस पूरी घटना से साबित होता है कि ये बीजेपी के द्वारा रचा गया पूरा षड्यंत्र था, और इसका चेहरा स्वाति मालीवाल जी को बनाया गया। इस षड्यंत्र का मकसद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना था। स्वाति मालीवाल जी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस के पास गई, जहां उन्हें मेडिकल कराने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके 3 दिन बाद बीजेपी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई, लेकिन आज के वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। और इसके बाद वंदना सिंह, जो महिला आयोग की सदस्य हैं और जो संजय सिंह के साथ मनाने के लिए गई थी स्वाति मालीवाल को, वंदना सिंह का एक इस पर प्रतिक्रिया आती है। वो कहती हैं कि अगर ये मान भी लें कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आई थी,
आ गई थी, तो क्या तुम उसको पिटवा दोगे? वैसे एके सर से तो वो हमेशा बिना अपॉइंटमेंट के ही मिली हैं। अगर ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा होता, तो सीएम रेजिडेंस की घटना पे एफआईआर में कोई भी सीएम का नाम लेता, ना कि उनके पीएस का। और तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि वीडियो 112 जो पुलिस को कॉल करने के बाद की है, वो पार्शियल वीडियो है। वेयर इज कंप्लीट वीडियो एंड सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, इसके बाद जो है स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट आता है। उन्होंने लिखा कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। कौन गुंडा? विभव कुमार। इन्होंने लिखा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर एसेसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। और जब ये स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया था, तो आप ऊपर देखिए जहां इनका नाम है, बराबर में केजरीवाल का चित्र भी तब तक लगा हुआ था इसमें। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखा गया, तो केजरीवाल की वो तस्वीर गायब थी और वहां एक ब्लैक सर्किल केवल दिखाई दे रहा है। ट्वीट वही है, पर ब्लैक सर्किल है। ना इनका अपना फोटो है और अरविंद केजरीवाल का फोटो भी इन्होंने हटा दिया। इनका जो ट्विटर पेज है, मेन पेज है, वहां भी स्वाति मालीवाल लिखा है और ऊपर बस ये ब्लैक सर्किल है और यहां से वो केजरीवाल का फोटो जो है गायब हो चुका है। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मेजर सतिंदर पूनिया है, वो कह रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, एमपी संजय सिंह या एमएलए आतिशी मार लेना? केजरी पहले भी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पिटवा चुका है। मनोज जोशी जो जाने माने एक्टर हैं, उन्होंने लिखा कि पीटने वाला आम आदमी पार्टी से, पिटने वाले आम आदमी पार्टी से, पिटाई की पुष्टि करने वाला आम आदमी पार्टी से, पुलिस को कॉल करने वाला आम आदमी पार्टी से, गवाह आम आदमी पार्टी से, फिर भी चाल बीजेपी की बता रहे हैं। गजब ही नौटंकी है। अच्छा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार लेना, दोनों एक ही जबान बोलते हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सौरभ भारद्वाज ने यही बात ट्वीट करके जारी कर दी। अब आते हैं असली मुद्दे पर साहब। असली मुद्दा क्या है? वो 13 तारीख की घटना क्यों घटी है? आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल को जो रिहाई मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इनकी वकालत कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस ने उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया था। लेकिन वहां कांग्रेस में बगावत हो गई, ये चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी का नेता राज्यसभा चला गया। अरविंद केजरीवाल रिहा होने के बाद अगले दिन अपनी पत्नी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने के लिए गए थे। वहां उनकी कुछ बातचीत हुई और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनको संकेत दे करके आए, उनसे वादा करके आए, उनको बता करके आए कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई चुनाव के समय, अंतरिम बेल जो इनको मिली, तो ये तोहफे के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट ऑफर करके आए थे।
और स्वाति मालीवाल, जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जिस समय यहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे थे, रोज-रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनकी डायबिटीज़ बढ़ने को लेकर के, इंसुलिन को लेकर के जो ड्रामे हो रहे थे, उस समय चूँकि स्वाति मालीवाल अपनी बहन के पास यूएस में थी, तो वो भारत की राजनीति पर या इस पूरे घटनाक्रम पर उस तरीके से नज़र नहीं रख रही थी और वहाँ पर उनकी बहन बीमार थी या कोई उनकी डिलीवरी होनी थी तो उसमें व्यस्त थी, तो वो उतना सक्रिय तौर पर उसमें हिस्सेदारी नहीं ले सकी। तो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी नाराज़ थे, स्वाति मालीवाल से भी और राघव चड्ढा से भी। राघव चड्ढा लंदन में बैठे हैं और स्वाति मालीवाल अमेरिका में बैठी है। तो इनको लगा कि अब अभिषेक मनु सिंघवी को अगर राज्यसभा में भेजना है, तो स्वाति मालीवाल को जो हाल ही में राज्यसभा दी थी और ये इन्होंने शपथ भी ले ली थी, तो इनसे रिजाइन करवाओ, इनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेज दो। इनको मैसेज कराया गया कि आप राज्यसभा की सीट से रिजाइन कर दीजिए। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन किए कि मुझे ये मैसेज मिला है। अरविंद केजरीवाल ने इनकी फोन कॉल रिसीव नहीं की और ये काफी परेशान भी रही। इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी किए, दूसरे भी काम किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई 13 तारीख की सुबह और गेट पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे हैं या दूसरे कर्मचारी बैठे हैं, वो पहले भी देखते रहे कि स्वाति मालीवाल तो ऐसे ही बिना अपॉइंटमेंट के चीफ मिनिस्टर से मिलती रही हैं, आखिर चीफ मिनिस्टर की क्लोज रही हैं बहुत काफी समय से, तो किसी की क्या हिम्मत है। तो ये अंदर चली गई, जाकर के ड्राइंग रूम में बैठ गई। वहां जाकर के इन्होंने विभू कुमार को कॉल किए, घंटी जाती रही, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद इन्होंने मैसेज किए कि मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूं। तो कुछ समय बाद इनको कर्मचारियों से इन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर तक मेरी बात पहुंचा दीजिए कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। तो कर्मचारियों ने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं आए, विभव कुमार आए और आते ही उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी बकौल स्वाति मालीवाल। उन्होंने केवल गाली गलौज नहीं की बल्कि हाथापाई की और थप्पड़ भी मार दिए। क्यों? बहसबाजी हुई होगी। और ये भी बात आई है जो पुलिस को उन्होंने बताई है कि मैं देखता हूं कि हमारा कहा कैसे नहीं मानेगी। यानी विभू कुमार के जरिए ही अरविंद केजरीवाल ने इनको राज्यसभा की सीट वैकेट करने के लिए कहा था, छोड़ने के लिए कहा था, जो ये मान नहीं रही थी और अरविंद केजरीवाल से सीधे बात करने के लिए पहुंची थी। तो वहां पर इनके साथ मारपीट भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है, इनको घसीटा भी गया है, सारे काम हुए हैं। और जहां ड्राइंग रूम में ये बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी, वहां चूंकि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए वो सारी चीजें तो अब आने से रही, उनकी तो पुष्टि होने से रही। बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जब ये सारा कांड हो चुका और उसके बाद इनको एस्कॉर्ट करके बाहर तक लेकर के आया गया, तब इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या तब भी ये लंगड़ा रही थी या ये सुस्त चल रही थी, इससे पता चल जाएगा कि इनके साथ मारपीट हुई है या नहीं हुई है। और जिस दिन हम बात कर रहे हैं उस दिन अरविंद केजरीवाल मुंबई में थे चुनाव प्रचार के सिलसिले में और उनके पीछे दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर के अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची। उनके साथ स्वाति मालीवाल भी थी। वो सारा सीन रिक्रिएट किया गया और ये पुलिस ने देखा कि कहाँ क्या कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जहां जहां उन्होंने बताया स्वाति मालीवाल ने कि यहां से मैं वहां गई, वहां बैठी, ये हुआ, वो सारा उन्होंने नोट किया, फिर से सीन रिक्रिएट किया गया। ये सारी कवायद जो है वो 4 से 5 घंटे तक चलती रही सीएम हाउस में। उस समय मुख्यमंत्री के
माता-पिता भी वहीं थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी वहीं थे। अरविंद केजरीवाल नहीं थे और विभव कुमार नहीं थे। विभव के बारे में कई तरह की सूचनाएँ आ रही हैं। किसी ने कहा है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं, किसी ने कहा है कि उनको पंजाब भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस की अभिरक्षा में उनको कहीं सुरक्षित रखा गया है, ताकि दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार ना करने पाए। तो अब तक का घटनाक्रम ये है। और अब चूँकि विभव कुमार को बचाना है, लोग तो कहते हैं कि विभव कुमार काफ़ी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के सारे कामकाज सँभाल रहे हैं। हर राज के वो मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं। सारे राज उनको पता है अरविंद केजरीवाल के, जो भी होता है। इसलिए अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है या वो फँसते हैं, तो ये तय है कि वो ज़बान खोल सकते हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो छिछालेदार होगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो स्वाति मालीवाल को ना तो अब संतुष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ना बचाने के बारे में सोच रहे हैं और ना ही मनाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो बीजेपी वाली लाइन ली गई है कि बीजेपी की एजेंट हैं और बीजेपी के कहने पर अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए ही वहाँ पर गई थी, ये लाइन इसीलिए दी गई है। घटनाक्रम हुआ है, विभव कुमार की तरफ से भी दिल्ली पुलिस में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी एप्लीकेशन भेजी गई है कि ये बिना अपॉइंटमेंट के जबरन कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाते हुए सीएम हाउस में चली गई और ड्राइंग रूम में जाकर के बैठ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं है। पर ये एक ऐसा मामला हो गया है कि जिसमें अब अरविंद केजरीवाल आए तो कुछ और सोच करके थे। जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है बाहर आने के लिए, वकीलों की फीस भरी गई, सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा लड़ा गया, वो ऐसे ही कोई 200, 400, 500, 1000 रुपए में तो लड़ा नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए लाखों रुपया चाहिए। तो वो सब जो कवायद की गई और लंबी-लंबी बहसें हुई और लंबी-लंबी सुनवाई हुई और अल्टीमेटली जो है इनको अंतरिम बेल दे दी गई चुनाव प्रचार करने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, या चौबे जी चले छब्बे जी बनने के और दूबे जी रह गए। तो वो हालत आज अरविंद केजरीवाल की होकर के रह गई है। इस पूरे प्रकरण ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर दिया है। और आप जानते हैं कि लखनऊ में क्या हुआ था। लखनऊ में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ, तो वहाँ मीडिया वालों ने इनको घेर लिया और स्वाति मालीवाल पर आप चुप्पी साधे हुए हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है, ये पूछ लिया। उसके बाद जो इनके चेहरे का खौफ था, वो देखने लायक था। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। मतलब स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ है, अखिलेश यादव की दृष्टि में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ और भी हैं। और जयराम रमेश से भी एक जगह आज पूछा गया, तो जयराम रमेश के हाव भाव देखिए जरा। एक मिनट, स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए, पार्टी का उस पर क्या स्टैंड है? सॉरी, स्वाति मालीवाल ने जो पूछिए पर्यावरण के बारे में। स्वाति मालीवाल पर सबकी जबान को लकवा मार गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।